10th house Mars, action plan, quick action plan for any work to do complete the task. टास्क को फौरी मुकम्मल करना, फौर इनिशिएट करना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मार्स की। अगर राशि अच्छी है, एग्जॉल्टेड है, तो किसी भी काम को करने के लिए क्विक डिसीजन लेके काम को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना इज़ वेरी प्रोफाउंड, और यही चाहिए होता है। इसलिए कालपुरुष कुंडली में ये एरीज से पाइसेस तक 10th हाउस पर राशि कैप्रिकॉन यानी कि सैटर्न की, और कैप्रिकॉन में यहाँ पे मार्स एग्जॉल्टेड है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको मुतहर्रिक होना पड़ेगा, एक्शन चाहिए, और एक्शन देने वाला एक ही प्लैनेट है, वो मार्स है। तो अपने काम को लेके, किसी भी काम को लेके, अच्छा ये तो मार्स तो देता ही है, लेकिन अगर लगन लॉर्ड भी 10th में बैठ जाए तो भी ऐसा होगा, और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन मार्स 10th हाउस में बहुत एग्रेशन रखेगा काम की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये 10th हाउस में बैठ के 4th एस्पेक्ट फर्स्ट पे दे रहा है, तो काम के अंदर अगर किसी ने मुदाखलत कर दी तो ये फिर सेल्फ पे बात आ गई इसके। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि बदल देगा, यानी कि हट जाएगा उससे, उस काम से हट जाएगा, उस बंदे से हट जाएगा, क्योंकि पहले सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है ना मार्स। मार्स इज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करेगा सेल्फ को। तो सेल्फ को लेके ये पहले काम में बहुत एक्टिव था, इनिशिएट भी किया उसने, स्टार्ट भी अच्छा किया, लेकिन काम के दौरान कुछ ऐसा हो गया, कोई इल्जामात लिटिगेशन लग गए। अभी ये भी देखते हैं कि मार्स यहाँ पे तो है, लेकिन किस लगन के हिसाब से कहाँ का लॉर्डशिप बन गया, तो कहाँ से लिटिगेशन लग सकती है, वो ऐड करते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा बर्थ चार्ट। तो 10th हाउस पे मार्स अपने काम को वॉरियर की तरह करे, सोल्जर की तरह करेगा, एक शील्ड बना लेगा अपने प्रोटेक्ट कि मैं ही हूं, मैं ही करूंगा। इसमें किसी की मुदाखलत भी पसंद नहीं करेगा। नहीं होगी, मुदाखलत नहीं होगी। मुदाखलत उसकी पसंद करेगा जो उसकी वाह करे, यानी खुशामदी पसंद भी कर सकता है, थोड़ा सा बना देगा, सेल्फ को दे रहा है ना, तो जो इसके लिए अच्छा रहेगा वो सही है, जो नहीं है उससे झगड़ना है, अपने रूल्स बनाएगा ना। अब वो रूल सही है गलत है वो बात के डोमेन है कि कितने % सही है गलत है, लेकिन क्योंकि मैलेफिक है तो काम को लेकर टेंशन रहेगी सारी जिंदगी, तो टेंशन वाला काम शुरू कर दो। मार्स के अपने प्रोफेशनल अगर करियर बनाना चाह बहुत अच्छा करियर है फोर्स, गवर्नमेंट के इदारों के अंदर, फायर ब्रिगेडियर हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए। अब 8th हाउस पे मार्स बताया था, तो वहाँ इंटेलिजेंस जो एजेंट होते, सीक्रेट एजेंसीज जो, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। तो 10th हाउस में भी आप फोर्स के इदारे, नेवी है या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी बहुत अच्छी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन तो हैं, एक प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, तो उस डिपार्ट के अंदर मार्स अच्छा काम करेगा, इनके लिए करना चाहिए। यूटिलाइजेशन अच्छी है, इंजीनियरिंग की फील्ड भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर देखें कि राशि कौन सी, लेकिन एग्जॉल्टेड भी है अगर, या ऑन साइन में भी है, या फ्रेंडली साइन में भी है, तब भी टेंशन देगा ना, वो तो है, और जल्दबाज बनाएगा, जल्दबाज, जल्दी जल्दी करेगा कामों में, क्योंकि एस्पेक्ट बॉडी पे आ गया ना 4th का। अब ये काम बताया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चेंज। अभी स्टार्ट भी सही से नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट करो, इनिशिएट काम को इनिशिएट करना। 10th हाउस में मार्स, 4th एस्पेक्ट इन 1st हाउस, काम को इनिशिएट करना, टिकेगा नहीं वो, ओ नो। और फिर यहाँ पे 7 एस्पेक्ट मेंटल पे आ गया, 4th पे आ गया, तो अब बताओ मार्स का कब्जा तुम्हारे हाउस पे आ गया, सोच में 24 घंटे काम ही चलेगा, और घर पे भी जाएगा तो वही काम, घर पे काम,
नहीं कि 24 घंटे काम से हवाले सिवाय सोने के, हो सकता है ख्वाब में भी आ जाए कोई काम। तो जिनका 10th हाउस पे मार्स है और 4th एस्पेक्ट 1st हाउस पे दे रहा है, तो उनके लिए तो एक्सरसाइज लाजमी है, जॉगिंग बहुत लाजमी है, डेली रूटीन बना के करें। तो जो एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है ना काम को लेके, जो टेंशन आ रही है वो कम हो जाएगी। टेंशन कम होगी, आपका मेंटल बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही मेंटल बैलेंस होगा, डिसीजन सही लोगे काम में। तो डिसीजन खराब भी हो जाते हैं 10th हाउस में अगर मार्स है तो उस डिसीजन को ठीक करने के लिए, काम करने के लिए आपके मार्स की एनर्जी को ड्रेन करें, यूटिलाइज करें। इंजीनियरिंग साइड पे भी जा सकते हैं, सही है। फिर 8 एस्पेक्ट दे रहा है ये 5th पे। खुशी ही उस वक्त मिलेगी जब कोई काम करोगे। अब इसको खुशी चाहिए, इसको खुश रखना है। अगर जिसका मार्स 10th हाउस में 5th हाउस खाली है, इसको खुश रखना है तो उसको काम में लगा के रखो, और ये लगेगा काम में। जितना काम करेगा ये हैप्पी रहेगा, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन उदास है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत चंचल बनाएगा यहाँ पे। तफरी, म्यूजिक, गाने, फिल्म, एंटरटेनमेंट, लोगों के साथ, फ्रेंडशिप गैदरिंग के साथ भी, है ना, एक्टिविटी नजर आएगी। देखो, या तो अब 5th हाउस 1-2 दफा ही यूज हो सकता है, 1 या 2 वे में। दोस्तों कई वेज हैं हर हाउसेस के। अगर म्यूजिक, फन, एंटरटेनमेंट है तो ठीक है, कोई इसके अंदर लगा हुआ होगा, या तो कोई लगा होगा लर्निंग में, या तो कोई लगा होगा किसके अंदर, बच्चों के साथ। हम तीनों में से कोई एक ही डोमेन होगा ना, तो लर्निंग को लेके बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा। अच्छा, यहाँ अगर ये अपने आप को बैलेंस कर ले तो फर्स्ट चाइल्ड बेहतरीन रहेगा। इसके अंदर एग्रेशन आई तो फर्स्ट चाइल्ड में आ जाएगी। ये भी हो सकता है के साथ कोई मार्स स्पोर्ट्स किया जाए। अच्छा, कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में चले गए। अब ये भी देखना है कि वो क्यों नहीं गए, कि हो सकता है 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो और मार्स उसको देख रहा हो, तो वहां से ये योग बदल जाएगा। लेकिन अभी हम मार्स की पोजीशन और जहाँ एस्पेक्ट दे रहा है वो हाउस खाली है, तो वो 100% रिलेट होंगे, यहाँ से नजर आएंगे। क्योंकि उसने कहाँ डाला, 5th पे, तो कहाँ जल्दबाजी आ गई, इंटेलिजेंसी पे आ गई, तो जहानत को उसने बर्स भी कर देना है, जला दिया ना इसने। अकल ही काम नहीं कर रही। अकल का ताल्लुक 5th हाउस से और सुकून का ताल्लुक मेंटली वो 4th हाउस से, तो दोनों ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो एनर्जी को यूज करें मार्स ओरिएंटेड चीजों के अंदर, तो यहां प्रोफाउंड रिजल्ट दे देगा। अच्छा, डेप्थ भी दे सकता है काम में। अगर अच्छी पोजीशन है तो फिर कर्जा आप पे नहीं चढ़ेगा। अगर पोजीशन सही नहीं है तो काम के अंदर कर्जा आप पे चढ़ सकता है। सर, इसका जो 7 एस्पेक्ट है वो 4th हाउस में पड़ रहा है, तो लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से ये, हाँ, लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से भी काम किया जा सकता है। लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से आप लैंड प्रॉपर्टी काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर लॉर्डशिप किसकी है। फर्स्ट करो 8 हाउस की लॉर्डशिप आ गई तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी के अंदर, जैसे एरीज वालों की मेरे ख्याल से आएगी 8 हाउस की लॉर्डशिप, तो 8 हाउस की लॉर्डशिप आ गई एरीज वालों की, तो वहां से इसको एक्यूट लेवल का टेंशन मिल जाएगी। सही है। तो ये मजीद देखा जा सकता है जब कोई राशि हमारे पास आए कि किस कि मार्स 10 में तो है, लेकिन वो साइन कौन सा लेके बैठा है असेंडेंट में, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। फिर क्या करेगा ये, गवर्नमेंट से रिलेट काम इसके होंगे, गवर्नमेंट की जगह हो सकती है, क्योंकि मार्स 10th हाउस में एस्पेक्ट दे रहा है 4th हाउस पे, तो वो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो कोई गवर्नमेंट से रिलेट हो सकती है, फोर्सेस से रिलेट हो सकती है,
मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फोर्सेस के इदारे, उनसे रिलेटेड कोई काम हो सकता है, उनकी लैंड भी यूज़ हो सकती है, जो टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, ये भी हो सकता है डेफिनेटली। उससे रिलेटेड आप कोई वर्क करेंगे, इंजीनियरिंग भी मिल सकती है आपको, कंस्ट्रक्शन भी देखी जा सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अच्छा है यहाँ पे। अब अगर स्कॉर्पियो है तो अपने ही घर को देख रहा है, एरीज है तो अपने घर को देख रहा है, तो बहुत अच्छा बनाएगा यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा इनको क्या चाहिए, ये जब भी डिसीजन लें थोड़ा सा काम हो जाए। काम नहीं हो पा रहे तो क्या करेंगे, पहले अच्छी तरह एनर्जी को ड्रेन करें मार्स की, थक जाएं, उसके बाद ये बहुत कामनेस फील करेंगे और उसके बाद जो डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट सही रहेगा। लेकिन 4th हाउस में कोई प्लानेट अगर है तो फिर वहाँ एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, इसी तरह देखें या उसमें भी उसमें भी अगर 5th में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लानेट है, उस पर एस्पेक्ट डाल रहे तो फिर वो प्लानेट जो है उस बर्थ चार्ट में किन ग्रहों का लॉर्डशिप है, तो फिर उस जैसे रिजल्ट्स मिलाने पड़ेंगे, आपको ऐड करने पड़ेंगे, किसमें, अपने प्रोफेशन कैरियर में। अब प्रोफेशन कैरियर में तो है, लेकिन कौन सा प्रोफेशन कैरियर लेना है ये बात कौन बताएगा, ये एसेंडेंट बताएगा कि एसेंडेंट टॉरस है, जमुनाई है, कैंसर है, कौन है वो, तो उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन मार्क करके देंगे, क्योंकि प्रोफेशन के घर में बैठ गया ना मार्स, तो उसको करना कैसे है, पार्टनरशिप में करना है। 3rd हाउस का लॉर्ड है तो 3rd हाउस को ऐड करेंगे, 5th हाउस का है तो 5th हाउस को ऐड करेंगे, 6th हाउस तो 6th हाउस को ऐड करेंगे, 7th का है तो 7th को ऐड करेंगे, ऐड मस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सही है इतना। ठीक है सर, इसमें तो थोड़ा सा ये बता दें कि जो 8th हाउस पे जो इसका 8 एस्पेक्ट है वो 5th हाउस पे पड़ रहा है सर, यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बदलाव होगी, वो मकसद किस नोयत की होगी? 8 हाउस 8 एस्पेक्ट अगर 5th पे पड़ जाए मार्स का तो काम को लेके होगा ना, काम को एस्पेक्ट दे कहाँ से रहा है, सर ये 10 से कैरियर को लेके ना, आपकी चलता रहेगा दिमाग में कि कैरियर के अंदर आपने, अच्छा सबसे बड़ी बात कि ये अपने आप को अगले कुल समझ लेगा ना कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, ये ट्रबल हो सकती है, ये ट्रबल हो सकती है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। और फिर क्या है यहाँ पे कि 5th पे पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अगर बच्चे हैं तो काम और बच्चे दोनों को लेके एक साथ कॉम्बो अगर बन गया तो एंजाइटी क्रिएट होगी, ट्रांसफॉर्म होंगे चीज़ें, बच्चे को भी देखना है, काम को भी देखना है। बच्चे ही आपके लिए वो काम बन सकते हैं, मतलब आप बच्चे को ट्रीट ऐसे कर रहे हो जैसे आपको कोई काम है, उस मामले में बहुत एक्शन, मतलब आप लापरवाह नहीं होंगे अपने बच्चे को लेके, एक जॉब और वर्क समझ के करेंगे, या समझेंगे यार इसको जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक तरीके से कैरियर ही है मेरा, फिक्रमंद, फौरन इनिशिएट करोगे आप, क्विक, मकसद मेरा ही काम है, इसको मुझे जी जी जी, ऐसा नहीं कि आप कर लो कोई कर लो, आप लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, आप ही लुक आफ्टर करोगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टर शील्ड बन गए ना अब उसके लिए। ठीक है।